देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ देखता हूँ कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा। इन्फोसिस के केस में हमारे पास एक बहुत सिंपल चीज़ होती है। एक बार एडीआर दिखाइएगा इन्फोसिस का एडीआर जो है ना, वो सबसे ज़्यादा लिक्विड स्टॉक्स में से एक है। और इन्फोसिस का एडीआर कंपेयर टू अदर एडीआर, जैसे कुछ बैंकों के एडीआर वगैरह होते हैं, इन्फोसिस के एडीआर में, क्योंकि इन्फोसिस लार्जली एक एफआईआई डोमिनेटेड स्टॉक है, हमको काफ़ी हद तक एक अच्छा रिएक्शन मिल जाता है। अब इशू ये है कि अगर इन्फोसिस का एडीआर 1% ऊपर है, और कल भी ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस यहाँ पर कैश मार्केट में रेड में बंद हुआ था तो आप उसको कह सकते थे। टेक्निकली इन्फोसिस का एडीआर इंडिकेट कर रहा है कि आज हम 1% ऊपर खुलेंगे इन्फोसिस में। अगर नंबर्स इतने अच्छे हैं और अगर कमेंट्री इतनी अच्छी है तो एडीआर क्यों नहीं चला? खुला तो 2.5% ऊपर था एडीआर, फिर जाकर ये सिर्फ 1% ऊपर बंद हुआ। इसका जो जवाब है ना, उसका जवाब है कि एक जो उन्होंने गाइडेंस बढ़ाई है ना, वो मीनिंगलेस है। ये बेमानी से मतलब मीनिंगलेस है, इसको कोई गलत ना समझ ले प्लीज़, है ना। इसको मीनिंग इसका मतलब ये मीनिंगलेस है। गाइडेंस जो इन्होंने किया है ना, इन्होंने क्या बढ़ाकर किया है? इन्होंने 0 से 3% से बढ़ाकर 1 से 3% किया। अच्छा, उसमें भी करीब करीब 0.7% जो इम्पैक्ट है वो एक्विजिशंस का। अब एक बात बताइए मुझे, अगर आपने इस क्वार्टर में ऑलरेडी ग्रोथ दिखा दी, 1% से ऊपर की ग्रोथ दिखा दी, तो 0% तो मीनिंगलेस हो गया ना। मार्केट को पता क्या अच्छा लगता, अगर इन्होंने 0 से 3% से बढ़ाकर -1 to 5% कर दिया होता ना या 0 to 5% कर दिया होता। देखिए, 3% वाले बैंड की वैल्यू है, 0% वाले की 0% तो पता है कि इन्फोसिस नहीं डिलीवर करने वाला। जब आपने ऑलरेडी Q1 में अगर 2.6% ऑलरेडी दे दिया, Q1 में अगर आपने ऑलरेडी 2.6% दे दिया, तो उसके बाद फिर क्या Q2, Q3, Q4 में क्या आप मतलब अभी भी कह रहे हैं कि रिस्क है डी ग्रोथ का? भाई हायर एंड तो अगर सपोज करिए Q1 में अगर 3% हो गया तो क्या आप ये कह रहे थे कि Q2, Q3, Q4 में कुछ बढ़ेंगे ही नहीं आप? तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि गाइडेंस का जो लोअर एंड है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। गाइडेंस का अपर एंड इंपॉर्टेंट था इन्फोसिस के केस में, वो उन्होंने नहीं बढ़ाया है, वरना नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन जैसा आप उस दिन बता रहे थे, बार इतना लो सेट था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फोसिस एक लौती लार्ज कैप कंपनी होगी जो उस ग्रोथ का नंबर देगी। ये सब हमें पता था, ये सब मार्केट को पता था कि ऐसा नहीं है कि एकदम से हम सुबह अरे वाह इन्फोसिस ने तो ग्रोथ दे दी, बाकी सब डी ग्रोथ दे रहे हैं। ये हमें पता था कि इन्फोसिस ग्रोथ देगी, बाकी सब डी ग्रोथ दे रहे हैं। तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि आज इसमें कोई, इनफैक्ट मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर आज बहुत बड़े गैप अप के साथ खुल जाए तो कुछ लोग बेचने भी आ जाएं। ये नंबर्स जो हैं या ये जो गाइडेंस है, ये री रेटिंग फैक्टर नहीं है इन्फोसिस के लिए। तो ये इनफैक्ट यही एक रीज़न भी है कि गिफ्ट निफ्टी में कोई बहुत बड़ा मैसिव गैप अप नहीं है, बट अगर इन्फोसिस बहुत ऊपर खुल रहा होता तो बड़ा मूव आता। ऑब्वियसली मुझे कुछ बेनिफिट, मैं इस हाइंडसाइड का ले रहा हूँ कि एडीआर 1% के ऊपर बंद हुआ है, हो सकता है डोमेस्टिक मार्केट में कुछ और हो जाए, लेकिन जो मेरी प्राइमा फेसी रीडिंग है ना, उसको देखकर मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, देखकर कंसिडरिंग इस गाइडेंस अपटिक में ऑलरेडी एक्विजिशन का इम्पैक्ट शामिल है, ऐसा कोई रीज़न मुझे दिखता नहीं कि जिससे यहाँ से बहुत बड़ी इन्फोसिस के स्टॉक में री रेटिंग हो जाए। वो मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है। ठीक है, डिस्टिंग